इस वीडियो को पूरा देखो। आज ही आपके जीवन से सारी परेशानी खत्म होगी और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। दूर ही दूर। आप जानते हो आज बहुत सारे लोग हैं जो जीसस को बहुत दूर ही दूर से फॉलो कर रहे हैं, या उनके मुंह पे बहुत नाम है प्रभु का, पर उनके दिल खुदा से बड़े दूर हैं। उनके दिमाग पे आज भी किसी और का कब्जा है। मुझे नहीं पता है कि आप में से कितने लोग ये बात फील कर पा रहे हैं कि आप प्रभु के पीछे तो चल रहे हो, लेकिन उसके और आपके बीच में बड़ी दूरी है, नजदीकियां नहीं है। मुझे आज भी याद है, कभी कभी हम स्कूल जाते थे, हम अपने फ्रेंड के साथ जाते थे, तो मैं अपना हाथ उसके शोल्डर पे, वो मेरा हाथ अपने शोल्डर पे रखता था। हम लोग जुदाई नहीं होते थे, गिरेंगे भी तो साथ गिरेंगे, सब इतना इतना करीब रहते थे। कभी आपने किया था ये? सबने किया होगा, आज ही किया था। वेरी गुड ब्रदर। यहां लिखा गया है पतरस दूर ही दूर उसके पीछे पीछे चलता गया। अब आप कहेंगे ब्रदर चर्च आने का ये पर्पस कैसा है? मैं जब भी चर्च आता हूं, मैं एक पर्पस से आता हूं, ताकि मैं उसके और करीब जाऊं। आई हैव नो अदर पर्पस। मेरे पास और कोई पर्पस नहीं है। मेरा दोस्त आए या ना आए, जिसको मैं पसंद करता हूं वो चर्च छोड़ के चला भी जाए, और ना ही, मैं आपको ऑनेस्टली कहता हूं, मैं नए नए रेवलेशन सुनने का भी भूखा नहीं हूं। आई वॉन्ट टू बी क्लोजर टू जीसस। मुझे यीशु के करीब रहना है। ये एक राइट पर्पस होता है। इसी मोटिव से चर्च आना चाहिए हमें। आप जानते हो आज कितने सारे लोग हैं, वो खुदा के पास आके ज्ञानी बन रहे हैं, उसके करीब नहीं आ रहे हैं। बहुत ज्ञानी बन रहे हैं, नॉलेज, इतना नॉलेज कि अब उन्होंने दूसरों को सुनना ही बंद कर दिया है। उनको लगता है ये क्या सिखाएंगे हमें, हम कुछ सीखे हुए हैं, हमें तो एक अच्छा पास्टर मिल गया है। इट्स अ प्राइड ब्रदर, इट्स अ प्राइड। तुम्हें एक अच्छा पास्टर मिला है, इसका मतलब यह नहीं है कि तुम किसी और को नहीं सुन सकते, तुम सुन सकते हो। पौलुस कहता है जो हमारी लीग पे चलते हैं उनके पीछे चलो। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपका यहां आने का पर्पस क्या है? इसीलिए क्योंकि आपके पास सेवकाई है यहां पर, या इसीलिए क्योंकि आप एक वॉलंटियर हैं यहां पर, या इसीलिए? मैंने कई जगहों पे देखा है, बहुत जल्दी लोगों को सेवकाई मिल जाती है। मुझे एक बात बताइए, सोचो अगर आपको यहां पर आए हुए सिर्फ 2 हफ्ते हुए हैं, और मैं आपको बोलता हूं सिस्टर आप है ना मिनिस्ट्री करो। हाँ भैया क्या सेवकाई करूं? लोग आ रहे हैं ना, उनको बिठाओ। आपको मैं विश्वास दिलाता हूं, जिस दिन आप बैकस्लाइड हुए ना, उसका कारण मैं होऊंगा, क्योंकि मैंने आपको पहले तैयार नहीं किया, मैंने पहले से ही आपको सेवा दे दी। इसीलिए पौल कहता है कोई भी व्यक्ति नया नया सेवक न बने, कहीं ऐसा ना हो घमंडी बने और शैतान का सा दंड पाए। चलो मुझे बताओ, जब दाऊद का अभिषेक हुआ, अभिषेक कौन सा हुआ? राजा बनने का। क्या वो डायरेक्ट पैलेस में गया? नो। दाऊद हेल्दी था, मैच्योर नहीं था। एक बच्चा जब जन्म लेता है वो हेल्दी होता है, लेकिन तौर तरीके सीखने में 30, 35, 40 साल लग जाते हैं उससे। कितने लोगों ने कहावत सुनी है, बोलना 2 दिन में, 2 सालों में सीख जाते हैं, क्या बोलना है पूरी जिंदगी लग जाती है इसे सीखते सीखते, कि क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। एक दिन मेरा घर पे किसी से झगड़ा हुआ, मेरा घर पे किसी के साथ झगड़ा हो गया, घर के किसी सदस्य के साथ। मैंने भी सुनाया, उन्होंने भी सुनाया, हम दोनों ने सुनाया। मेरी बड़ी दीदी ने, उसने भी सुनाया, मैंने भी सुनाया।
उसके बाद मैं अंदर गया, मैं अपनी बहन के लिए बड़ी नकारात्मक सोच लेके बैठा था। है ही घमंडी, हमेशा ऐसे ही करती है। लेकिन जब मैं शांत हुआ ना, मुझे परमेश्वर ने कहा, यू आर द वन हु क्रिएट प्रॉब्लम। तू वो बंदा है जिससे प्रॉब्लम क्रिएट की। प्रभु ने मुझे कहा, तूने वो बातें बोली क्योंकि वो भड़क गई। आपको पता है, कभी कभी झगड़ों के अंदर सामने वाला आपको सुनाता है, आपने भड़काया है उसे। आप भड़काते हो सामने वाले को कई बार। बाइबल बताती है, कट्टू वचन बोलने से गुस्सा धधक उठता है। आप सोचो मेरी बहनों, अगर आपका पति थक के आ रहा है और आपने उसको कॉल करके बोला था, आते आते 1 किलो कांदा लेते आना, और वो नहीं लेकर आया। वो ऊपर आया, उसको आपने पानी भी नहीं पूछा है, चाय नहीं पूछी है, आपने उसको ये भी नहीं पूछा है, हाउस यू, कैसा है तू। लेकिन जैसे वो आया, आपने शक्ल नहीं देखी, थैली देखी पहले। उसका शक्ल नहीं देखना है, पहले थैली देखना है। जैसे आपने देखा थैली नहीं है, क्या कांदा, अरे मर के आया है, हाईवे पे गाड़ी गिर गई थी, कैसे उठा के आया हूं, बूट सब ठीक है, कांदा। ओहो हो, कौन कह सकता है ऐसे घर में शांति होगी? मुझे बताओ, जहां पर लोग ऐसे। क्यों बाइबल में लिखा है, ब्लेस्ड आर द पीस मेकर्स, नॉट अ ट्रबल मेकर्स, पीस मेकर्स। इसका मतलब जानते हो? हमारी हिंदी में लिखा है मेल मिलाप करवाने वाले, इंग्लिश में नहीं है ऐसा। इंग्लिश में लिखा है पीस मेकर्स, सब सह लेते हैं ताकि घर में शांति हो। आप अगर अपनी बीवियों को कार्ड देते हो और कहते हो जाओ मॉल होके आओ, आप एक्सपेक्ट करते हो वो वापस लेके आएगी? आपकी गलती है भाई। आप 2 लाख रुपए तो 10 मिनट के बाद वापस आके कहेगी दूसरा वाला दे। क्या किया? 2 लाख का, हमको तो 2 लाख खर्च करने में 2 साल लग गए, तू क्या लेकर आई? कुछ नहीं, एक रिंग अच्छी लग गई, ले ली। बहनों को परखना है ना, पैसे देके मॉल में छोड़ दो। देखो कितना जोर जोर से हंस रही है वो बहन। वो दूर ही दूर से उसके पीछे चलता रहा। हम खुदा से इतना डिस्टेंस क्यों है? हर बार जब आप चर्च आ रहे हो, प्लीज दोस्तियां निभाने यहां ना आइए, हाथ जोड़ता हूं। मैंने बहुत गड़बड़ियां देखी हैं ये, वो भी गुम, वो भी गुम, ये भी नहीं, वो भी नहीं। ये हो क्या रहा है तुम्हारा? और मैं आपको अपनी एक विशेषता नहीं कह सकता हूं, मैं आपको एक सच बात बताता हूं। जब मैं चर्च में ग्रुपिज्म देखता हूं ना, मैं दुआ भी करता हूं। और जानते हो मैं क्या दुआ करता हूं? खुदा इनके बीच में लफड़े हो। यस, आई प्रे। मेरे डैड बैठे हैं, आप उनसे पूछ के देखना। हमारे घर के नीचे लड़कों का एक ग्रुप आता था, गाड़ियां लगाते थे ये लोग, सिगरेट लेते थे, सिगरेट को खाली करते थे, कुछ गंदी चीज भर के वो पीते थे। और हमारे पुराने घर में जहां मैं रहता था, अब मैं न्यू प्लेस पे रह रहा हूं कुछ सालों से, तो मैंने जब ये चीजें देखी तो मुझे लग रहा था कि मैं उनको बोलूं कि बच्चे घूम रहे हैं, आप ये सब थोड़ा यहां मत करो। मैंने उनको बोला, पर उन्होंने मुझे बहुत टेढ़ा जवाब दिया। आप बिलीव कीजिए, जब मैंने उनको कहा कि ब्रदर हमारे बच्चे यहां पर घूमते रहते हैं, आप प्लीज ये सब काम यहां मत करिए, तब जब मैंने उनको बोला, उन्होंने मुझे गाली दी और उन्होंने मुझे कहा ये एरिया क्या तेरे पिताजी ने खरीदी है? ऐसे बोला। मैं ऊपर गया, मैंने प्रभु से कहा, प्रभु जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। अब मैं दुआ करता हूं, प्रभु इनमें फूट डाल। 4 दिन के बाद कोई नहीं था। हाँ बिल्कुल,
कभी कभी आपके बच्चे पबजी खेलते ना, ग्रुप बना के, दुआ करो फूट पड़ जाए। हाँ, हमारे घर पे जिंदा गवाह है, उसकी फूट पड़ गई, आज तक रोता है वो। फूट तो पड़नी चाहिए। और कई बार जब मैं देखता हूं, जब मैं दुआएं करता हूं, प्रभु ये ग्रुपिज्म, ये ग्रुप टूटे, तब बातें मेरे सामने से आती है, मेरे को ऐसा बोला। मैंने कहा यस, मैंने प्रभु से कहा था। हालेलुया। आप हमेशा एक बात याद रखना, एक सर्वेंट के पास कुछ अथॉरिटीज होती हैं। थैंक गॉड हम पॉल की तरह नहीं है, वो तो अंधा करता था। देखा आपने प्रेरितों के काम में, उसने एक आदमी को ब्लाइंड कर दिया, टटोलते टटोलते थक गए वो लोग। आपने देखा एलीशा ने ब्लाइंड कर दिया। अगर आप परमेश्वर के दास हैं, अपने अधिकारों को पहचानो। मुझे आज भी याद है, एक पास्टर कहां जा रहे थे, वहां पर बहुत विरोध हुआ। ऑर्गेनाइजर ने कहा यह मीटिंग कैंसिल करनी चाहिए। उसने कहा नहीं, क्या होगा? बोला आपकी जिंदगी जा सकती है। बोला कुछ नहीं होगा। और जब वो विरोध करने वाले वहां पर आके खड़े हुए, उसे प्रभु से प्रार्थना की, सब अंधे हो गए, टटोलते टटोलते थक गए। और पूरी मीटिंग पूरी हो गई। उसके बाद उससे दुआ की, उनकी आंखें खुल गई। और ऑर्गेनाइजर को उस प्रभु के दास ने कहा खुदा के बेटे बनो। मैंने कहा वाओ यार, व्हाट अ मैन। हमारे पास कुछ अधिकार हैं, यूज करो। चर्च आने का पर्पस क्या होना चाहिए? यस, ताकि हर वचन मुझे उसके और करीब ले आए। ओ क्या जिंदगी होगी ना वो, जो खुदा के करीब होगी। मुझे ना ये वर्ड बहुत पसंद है। यूहन्ना यीशु की छाती की ओर लेटा हुआ था और पतरस वहां था, और प्रभु ने कहा मेरा पकड़वाने वाला यही है। अब पतरस वहां बैठा है, यूहन्ना को बोलता है पूछ तो किसके लिए बोल रहा है। ओ इतने करीब रहो कि लोग तुमसे पूछें मुझे बताना वो क्या बोल रहा है मेरे लिए। हमें इतना करीब होना चाहिए उसके। कुछ लोग कहते हैं तेरे बारे में पूछूं, मेरे बारे में ही कुछ नहीं बता रहा हो मुझे। प्रेयर सिर्फ आउटगोइंग नहीं है। अगर सिर्फ तुम प्रभु से बात करते हो पर वो तुमसे बात नहीं करता, समथिंग इज रॉन्ग। प्रार्थना कभी भी एक तरफा नहीं होती। आप सोचो, फोन करते हो ना आप, सिर्फ आप ही बात करते हो कि सामने से भी बात होती है? प्रेयर इज लाइक अ फोन कॉल। आप भी बात करो, वो भी बात करे आपसे। हम लोग पूरी लिस्ट देके जाते हैं। चलिए, आज आपको पता होगा आज हम फास्टिंग में हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपने भी की होगी। और एक क्वेश्चन जो हर व्यक्ति मुझसे पूछता है फास्टिंग के रिगार्डिंग, मैं आपको बता देना चाहता हूं। अगर उपवास में कोई भी आपसे आपके सामने कुछ खाने के लिए दे रहा है तो आपको क्या करना चाहिए? खा लेना चाहिए। हां, याद रखिए प्रभु ने कहा शो ऑफ मत करो। शो ऑफ करने का मतलब दिखाऊं? फास्टिंग में शो ऑफ कैसे होता है मैं आपको दिखाऊं। देखो मैं फास्टिंग में हूं और ये शो ऑफ है। क्या हुआ ब्रदर? फास्टिंग है, ये शो ऑफ है। लेकिन डिफेंड करना कोई, मुझे अगर आप फास्टिंग के दिन कहोगे ना ये खा लो, जानते हो मैं क्या कहूंगा? मैं नहीं खाऊंगा, मेरा फास्टिंग है। ये शो ऑफ थोड़ी है, ये तो खुद को बचाना हुआ। बहुत सारी गलत धारणाएं हैं हमारे अंदर उपवास के प्रति। कई लोग बोलते हैं मैंने बता दिया। अरे शो ऑफ थोड़ी किया, मैंने बता दिया। अरे बाप रे, प्रभु मेरे फास्टिंग को स्वीकार नहीं करेगा। वो जो पहले वाला बताया ना वो स्वीकार नहीं करेगा,
ये करेगा। ठीक है, आपके लिए एक सूचना है, इस महीने का ये फर्स्ट सैटरडे है, राइट? हम इस महीने के चारों सैटरडे फास्टिंग करेंगे। यस, या हालेलुया। हम इस महीने के चारों सैटरडे फास्टिंग में आएंगे और मुझे खुदा ने लीड किया है, चारों सैटरडे आफ्टर वर्ड ऑफ गॉड हम एक ही दुआ करेंगे, खुदा हमें पाक रूह से भरे। ये मंथ बहुत ट्रैफिक हो सकती है चर्च में, टाइम पे आइए, क्योंकि मैं जानता हूं बहुत सारे लोग अब बाहर से भी आ रहे हैं यहां पर वर्ड सुनने के लिए। ओके, चलिए आज का एक बहुत अमेजिंग वर्ड है। आज मैं कुछ दाऊद के बारे में बात करना चाहता हूं। चलिए मेरे साथ बाइबल खोलिए सब, पहला शमूएल 1 सैमुएल चैप्टर 16, पहला शमूएल उसका 16वां अध्याय। सबने खोल लिया? बाइबल लाए हैं सब? सिक्सटीन का 18, पहला शमूएल 16 अध्याय 18वां वचन, 18th वर्ड। तब एक जवान ने उत्तर देकर कहा, सुन, मैंने बैतलहम वासी ईशे के एक पुत्र को देखा है जो वीणा बजाना जानता है और वो वीर योद्धा भी है और बात करने में बुद्धिमान और रूपवान भी है और यहोवा उसके साथ रहता है। ये सब यीशु के नाम से हमें मिल जाए, आमीन। खाली रूपवान न मिले, वो तू रख ले भैया। ओके, मैं चाहता हूं आइए आप सब सामने देखें, लिखिए मत, घर पे जाके लिखा करो, मस्त कैच करो इधर। ओके, आइए सब सामने देखें। बाइबल बताती है दाऊद वीणा बजाता था। मैंने वीणा कभी देखी नहीं है ध्यान से, गिटार पड़ी है भैया की, कोई साज है ये, क्या है? इंस्ट्रूमेंट है ये, ठीक है। आइए सब ध्यान दीजिए, हमारे परमेश्वर के वचन में हमारे प्रभु ने हमें बताया कि जब उसने इज़राइल का पहला राजा नियुक्त किया तो उसका नाम शाऊल था। बाइबल बताती है वो एक ऐसा लीडर था जो लीडर बनना ही नहीं चाहता था। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आदर मिलता है, धन्यवाद, भूख मत रखिए कि मेरा आदर होना चाहिए। लोग आपको ऑनर देते हैं, धन्यवाद प्रभु का, वो सारा आदर लेके जो आदर के योग्य है उसे दे दो। उसको कहो, प्रभु अगर तू चला जाए ना, आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, जीसस जब यरूशलेम आया तो कौन से जानवर पे बैठ के आया? बोलिए, गधा। हाँ, हम लोग है ना कई बार मस्ती मस्ती में लोगों को बोलते हैं, है ही तू गधा। ये है ना, मैंने अभी बोलना बंद कर दिया है जब से मैंने गधे के ऊपर पढ़ा है। अभी मैं लोगों को गधा नहीं बोलता हूं, तू गधा है। आप जानते हो जिस दिन यीशु उस गधे पे बैठ के यरूशलेम आया, मुझे बताइए आप अपने लाइफ में कभी गधे पे बैठना पसंद करेंगे? बहनों सोचो, आपके घर के नीचे गधा बंधा हुआ है और आप चर्च तक चल, अब आएंगे भाई लोग? आप आएंगे? हाँ, कितने भाई लोग हैं यहां पर जो गधे पे बैठ के आएंगे? नीचे गधा पार्क करो, बांध के ऊपर आओ और सोचो अगर रास्ते पे वो अपना हॉर्न बजाए तो पूरी पब्लिक आपको, ये देखो गधे पे गधा। आप जानते हो हमारे प्रभु ने उन लोगों को जिनकी कोई वैल्यू नहीं है उन्हें उठाया।
आप देखिए इजराइल में मछुआरे, चुंगी लेने वालों को कोई इज्जत नहीं मिलती थी, उसने उनका चुनाव किया। सबसे लोवेस्ट जो एनिमल है जिसको इज्जत नहीं मिलती, उसको उठा के वो यरूशलेम आया। कभी कभी आपको नहीं लगता है उसने हमसे भी ऐसा ही व्यवहार किया है? हम क्या थे? पॉल कहता है हम कुछ नहीं समझे जाते थे, लेकिन उसने आज, आप देखो आप में से कितने लोग हैं जो हर दिन शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा, मुझे कोई खुशी नहीं है कि तूने मुझे बहुत कुछ दिया, लेकिन मुझे इस बात की है ना बड़ी खुशी है कि आज तूने मुझे बेटा कहा है, तूने मुझे बेटी कहा है। वी आर द सन्स एंड द डॉटर्स ऑफ गॉड। आप जानते हो कलाम पाक कहता है परमेश्वर ने अपनी प्रजा के ऊपर एक राजा नियुक्त किया, उसका नाम शाऊल था। बोलिए शाऊल। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आखिर ऐसा क्या हुआ कि प्रभु ने डिसाइड किया यह बंदा नहीं चाहिए हमें? आप बिलीव करेंगे उसका चुनाव भी खुदा ने किया, उसे उतारा भी परमेश्वर ने। आपको क्या लगता है कि जब प्रभु किसका चुनाव करता है तो क्यों करता है, और जब किसको उतारता है तो क्यों उतारता है? आप जानते हो, जब परमेश्वर ने कहा यह बंदा मुझे नहीं चाहिए, जा सैमुअल ले अपना कुप्पी किसी और का अभिषेक कर दे, उसका एक मेन कारण जानते क्या था? जिद्दीपन। जिद्दीपन। परमेश्वर को मनुष्य के पाप से अधिक, पाप न मानने वाली जिद पे उसे बड़ी तकलीफ है। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हो ना जो आप गुनाह करने के बाद आप मान लेते हो, सबसे पहले तो जानबूझ के करना ही नहीं है, लेकिन अगर हो जाता है, अगर आपको 7-8 प्रचार सुनने के बाद लगता है हां मेरे को लगता है मैंने शायद मैंने किया है, आपको पता है एक दिन वो आपको हटा देगा। आप सोचो, वो परमेश्वर जिसने उत्पत्ति से पहले ही प्रकाशित वाक्य देख लिया होगा, दुनिया के बनने से पहले उसका अंत देख लिया होगा। आपको पता है वो लोगों से सवाल क्या करता है? आदम तूने फल खाया? केन तेरा भाई कहां है? प्रभु क्या आप नहीं जानते हो उन्होंने फल खाया? आप नहीं जानते हो हाबिल मर चुका है? मैं सब जानता हूं सूरज, इनके मुंह से सुनना चाहता हूं। God hate dishonest nature, not sinful nature, because he know everyone is sinner. परमेश्वर को पापी से अधिक जिद्दी, हट्टी, न मानने वाले व्यक्ति से प्रॉब्लम है। यही बंदा वचन कहता है हट्टी होने के कारण, जानते हो जब इसे उतारा गया पदवी से तो उसे क्या कहा गया? क्या हठ और मूर्ति पूजा एक समान पाप नहीं? परमेश्वर कभी अनफेयर नहीं हो सकता। उसे हटाने का उससे कारण भी बताता है। वो उसे कहता है तू जिद्दी आदमी है, तुझसे बात करना कठिन है। कभी भी अपने अंदर जिद न पालें, और खुदा के सामने तो बिल्कुल नहीं। अगर वो आपको महसूस करवा रहा है तेरी गलती है, बी हम्बिल। नम्र व्यक्ति हाथ जोड़ के नहीं बात करता, सिर्फ वो खुदा के लिए अपने आप को मोल्ड करता है। ही मोल्ड। जानते हो परमेश्वर ने पुराने नियम में 10 आज्ञाएं पत्थरों पे क्यों लिखी? प्रभु ये बताना चाह रहा था इंसानों के दिल इतने कठोर हैं कि मुझे पत्थरों पे लिखना पड़ रहा है। कभी जिद्दी न बने। हां, आप रिस्पेक्टफुली आर्ग्यूमेंट्स कर सकते हैं, आदर के साथ। एटीट्यूड, अगर आपको पता है आप ऑफिस में लेट आ रहे हो, क्यों नहीं सुनाएंगे वो आपको?